मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को भी दबा दीजिए ताकि हम आपके लिए रोजाना अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। इसी वजह से लोग झूठ बोलते, झूठ बोल बोल के पैसा हजम कर रहे हैं। इसी वजह से लोग सट्टा खेलते, जुआ खेलते हैं। पागल ही होगा जिसे यह पता नहीं होगा कि जुआ हराम है। पागल ही होगा जिसे यह पता नहीं है कि शराब पीना बुरा है, हराम है, लेकिन फिर भी पी रहा है, फिर भी जुआ खेल रहा है, सट्टा खेल रहा है। बोलो है कि नहीं है? उसे मालूम है ये किसका पैसा हड़प रहा हूं, ये किसकी जमीन छीन रहा हूं, किसका हक है, किसका हक है, लेकिन सब भूला पड़ा सिर्फ इस दौलत की वजह से। इसमें कुछ मौलाना भी गिरफ्तार है, इसमें कुछ मौलाना भी गिरफ्तार। वो भी नहीं देख सकते हैं कि ये जायज है ना जायज है। क्या गया, आता जाओ हड़प, आता जाओ हड़प, आता जाओ हड़प। अरे कब तक? अगर मान ले कमाते कमाते, झूठ बोलते बोलते तेरी जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, तूने अच्छी बिल्डिंग बना ली, लेकिन ये हवीस जो है खत्म नहीं होती है। बिल्डिंग बन गई एक मंजिल तो सोचता 2 मंजिल हो जाए, साइकिल आ जाती सोचता यार मोटरसाइकिल लूंगा, मोटरसाइकिल आ गई, बुलेट वाला निकल गया, चल 1 साल में तुझे भी खरीदूंगा। अगर बुलेट से निकल गया तो कार ले लेगा। कार वाला ये सोचता है 5 लाख की कार से मजा नहीं आ रहा, वो साइकिल से बुरी समझ रहा, अब तो 20 लाख की लेगा। 20 लाख वाली से मजा नहीं आ रहा, वो सोचता यार मैं और आगे बढ़ जाऊं, 2-4 कारें और ले लूं, अब बिल्डिंग बनाऊं। ये सारी इसकी खोपड़ी भरती नहीं, ये एक दिन में तो हो नहीं सकता। इसको करते करते 40 साल गुजर गए, ये हो गया बुढ़ा। न बच्चों को टाइम दिया, ना अल्लाह की इबादत की, न जिक्र खुदा, न जिक्र रसूल, न तौबा, कुछ नहीं। लगा रहा दिनों रात, लगा रहा दिनों, भुतना बन गया, लगा रहा। इसे पता ही नहीं है कि मुझे कब वुजू बनाना, मुंह धोया ना, लगा पड़ा। नाम आ गया, बड़ा ऊपर गया तिजारत में, और बड़ा नोट कमा रहा, बड़ा नोट, और मैल छुट रहा, जिस्म से मार रहा बदबू, लेकिन लोगों में बड़ी पहचान है, बड़ा नोट इकट्ठा कर लिया साहब, इसकी लौड़िया तो मैं ही लूंगा। क्यों? कि दौलत मिलेगी, दौलत। और गरीब अगर भैया कोई रह भी गए ना तो भैये भी घास नहीं डालते हो, तो भैये। और अगर कोई चमक गया ना खानदान में मालदार है, वो तो मेरा रिश्तेदार है, पहले ही कहता उसे जानते हो, वो मेरे चच्चा का, मामू का, ताऊ का साला लगता, उसे जानते हो। और अगर सगा भैया ना, उसके घर में टटिए हैं, छप्पर है, पूछ लिया कौन है, चलो नाश्ता करो, टाल गया, अपने खून को भूल गया। तो मैं यही कह रहा हूं प्यारे, कब तक ये तूने बिल्डिंग खड़ी कर ली, प्लॉट खरीद लिए, जमीन पर जमीन कर लिया, मुझे बता ये सब यहीं पे रह जाएगी? तू अकेला चला गया, तू क्या लेकर के गया, इतना बता दे, तेरे साथ क्या गया? जा तू हमेशा हमेश रहता है, हमेशा हमेश तुझे रहना है। अब अगर तुझे मौत आने के बाद अगर जिंदा कर दिया, जा तेरा फैसला होगा वही पर गया। अल्लाह फरमाता हुम फीहा खालिदून। हाँ बेटा, कहां जा रहा? बैठो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, क्यों खड़े हो रहे यार? अब मजा नहीं आ रहा क्या? लेकिन सुनो, आखिरत के लिए भी प्यारे कुछ ना कुछ तो करता चला जा। एक मिसाल मोटी बता दूं, आज ये हाफिज जमील कौन से हैं? अच्छा, वो उनको छोड़ने गए, मेहमानों को देख रहे हैं। हाफिज जमील अगर यहां नहीं होता, हालांकि जो अल्लाह करता बेहतर करता, अल्लाह ना करे किसी का बेटा डकैत होता तो उसकी पूछगछ करने कौन आते? डकैती आते? अरे आते नहीं आते? तो एक तो उसके बाप के गुनाहों की वजह से, डकैतों की वजह से।
डबल है। बोलो है कि नहीं? अब अल्लाह ने, उनके बाप तो शायद मुझे लगता हाफिज होंगे नहीं, क्या नाम था? बाबू। नाम भी ऐसे ही रखते थे, छोटे से बाबू। यार बड़ी अजीब बात है। इतवार के दिन पैदा हुआ इतवारी, पीर के दिन पीरा, मंगल के दिन मंगला, बुध के दिन बुद्धा, जुमरात को जुमराती, शुभरात को शुभराती, खैराती, जुमे के दिन हुआ जुमा, हज करे तो हाजी जुम्मा। अरे बोले है कि नहीं ऐसे? अगर काला पैदा हो गया तो कलुआ, गोरा पैदा हो गया तो भूरा। ये घर से नाम बिगाड़ दो, घर से। जो जिस दिन पैदा हो गया नाम रख दिया। समझ में नहीं आती क्या सनीचर के दिन कोई पैदा नहीं हुआ? आज तक तुमने सुना आली जनाब मोहतरम सनीचर साहब ने 10 रुपए का चंदा दिया? तुमने सुना किसी का नाम सनीचर? जबकि ये दिन गलत नहीं है, इस दिन पे खाना काबा की बुनियाद रखी गई थी। अल्लाह अल्लाह मेरे बताने का मकसद ये है, देखो उनके घर में हाफिज पैदा हुआ तो कैसे कैसे शायरों, कैसे कैसे 40 बच्चों को लेकर के आए। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो नबी की हदीस। नबी ने फरमाया अगर कोई आलिम दीन, अगर आलिम हक किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, कुछ पढ़े नहीं, हदीस ना पढ़े, कुरान ना पढ़े, दुआ ना करे, खाली गुजर जाए, तो नबी फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लिया जाता है। अब फिर जिस गांव पे बस्ती पाके दुआ कर दे तो कुरान और हदीस पढ़ के, ये होती है जज़ा। समझे? अपने बच्चों को पढ़ाना, अपने आप को सुधारना। पता नहीं तुम्हारे बच्चों में कौन मुफ्ती हो, कौन आलिम हो, कौन हाफिज, कौन ऐसा हाफिज हो जो नबी की हदीस के तहत, नबी की हदीस के मुवाफिक, नबी के फरमान के मुताबिक खानदान के 10 उन लोगों को जिन पे जहन्नम जरूरी हो चुका था वो जन्नत में ले जाए। बड़ी बात है ये। अब एक बात बताओ यार, कितने बुरा इंसान होता है, उसे अपने बाप तो अच्छे लगते ही है ना, या नहीं लगते? कितने बुरी औलाद हो, तुम खुद गाली दे लोगे, हालांकि गाली नहीं देनी चाहिए, गाली दे लोगे, उसे मार लोगे। अगर तुम्हारे सामने कोई एक थप्पड़ मार देना तो तुम उससे लड़ जाओ। बोलो है कि नहीं? औलाद चोरी कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन फिर भी बाप उसकी जमानत कराने जाता है, भाई उसे छुड़ाने जाते हैं। जाते नहीं जाते? बोलो यार, ये दर्द है, ये दुख है। अब जिसका बेटा जब हाफिज कुरान होगा, वो कुरान की आयतें पढ़ेगा और उसे हदीस मालूम होगी, तो वो सब गांव वालों के लिए करेगा और दुनिया वालों करेगा, अपने बाप के लिए नहीं करेगा क्या? बोलो। अरे कम से कम वो सोचेगा जब सुनेगा कि मैंने हदीस सुनी है और मैंने ऐसे से पढ़ा है कि अल्लाह फरमाता है अगर कुरान पाक जैसी दौलत को पूरी दुनिया सो रही हो, उस वक्त रो रो करके अगर पढ़े तो मेरी रहमत उसके ऐसे करीब हो जाती है, बालों के जैसे हाथ बढ़ा के वो छू ले। समझे? उसकी दुआ टाली नहीं जाती। तो एक आध दिन तो कितना भी बड़ा नादान होगा, एक आध दिन तो यार तहज्जुद में उठ के अपने बाप के लिए रो ही लेगा। समझे? वो रोना ही काफी हो गया, वो रोना ही काफी। बोला है कि नहीं है? तो अपनी आखिरत सुधारो लोगों, जहां तक जहां तुम्हें आखिरत जहां के लिए तुम्हें जाना, हमेशा वहां के लिए कुछ न कुछ तैयारी करो। ये उम्र ऐसी है, एक शख्स ने एक ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखा? उसने 2 चूहे देखे, एक सफेद और एक काला। कैसे? उसने देखा कि एक शेर है और मेरे पीछे दौड़ रहा है, भाग रहा है, और मैं भागता चला जा रहा हूं, भागता चला जा रहा हूं। आगे एक गड्ढा आ गया, मैंने उसमें पेड़ था, तो मैंने सोचा इस कुएं में से उस पेड़ पे कूद जाऊं, कुएं में से। तो मैं जो था वो बता रहा, ख्वाब जिसने देखा उसमें से कूद के वो पेड़ पे चढ़ गया। पेड़ पे शेर बाहर खड़ा और नीचे एक अजदहा सांप है। अगर नीचे उतरे तो सांप है, बाहर जाए तो शेर है, उसी पे टंगा पड़ा। अब इतने में 2 चूहे आ गए।
एक सफेद और काला। जिस डाली पे ये लटका पड़ा था उसी डाली को काटना शुरू कर दिए, उसी डाली को काट रहे हैं। बताओ उन चूहों का दांत उस डाली पे चलता होगा, इसके दिल पे चलता होगा? काटना शुरू कर दिया और जब वो टहनी कट गई, कुएं में गिरा, आंख खुल गई, पसीने पसीने। ताबीर पूछता चला जा रहा, ताबीर क्या है? लोगों सुनो, ताबीर है। एक अल्लाह वाले ने ताबीर बताई, का सुनो ये दुनिया जो है वो कुआं है। दुनिया क्या है? कुआं है। और ये तेरा लालच जो है वो शेर था, और वो पेड़ जो है वो तेरी जिंदगी है, और वो सांप जो थे वो तेरे आमाल है। और तू जिंदगी की टहनी पे लटका पड़ा है। वो सफेद और काला चूहा वो दिन और रात है। काला चूहा रात है, सफेद चूहा दिन है। ये दिन और रात गुजरते जा रहे हैं, तेरी जिंदगी की टहनी कटती जा रही है, वापस नहीं आ सकती। ओ प्यारे प्यारे, अभी भी तू नमाजों को दोहरा सकता है, अभी भी तू अपने आमाल सुधार सकता है। इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, अगर होता तो गरीब नवाज अपना बाग बेच के, पंचक्की बेच के जिक्र इलाही के लिए नहीं निकलते। अगर होता तो अल्लाह वाले जंगल में रहे, उन्होंने दुनिया को तरक कर दिया। लेकिन प्यारे तुम्हारे लिए यही है, हलाल कमाओ, हलाल खाओ। अपने बीवी बच्चों को गोश्त न खिला सकते हो, लेकिन हलाल की दाल खिला दो, चटनी खिला दो, वो उनके अंदर हलाली खून होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। समझ में आ रही बात? हाँ। एक दिन एक बादशाह था, उस बादशाह को एक मजाक सूझी कि चलो आज हम इंजॉय करेंगे। इंजॉय आपकी जबान, आज हम चलो हंसी मजाक ठिट्ठा करके अपना वक्त गुजारेंगे, वक्त गुजारेंगे। क्योंकि बड़े बड़े लोगों की जो बैठकें होती है, जैसे कुछ प्रधानों की, वो बैठक नहीं होती, वो झूठ का घर होता है। हुक्के पे हुक्का चल लिया है और दो चार बैठने वाले पूरे गांव की बुराइयां कर रहे हैं कि तेरे वोट इतने हैं, तेरे वोट इतने हैं। समझे? खाली आंकड़े लड़ा रहे हैं, झूठे और सच्चे। खाली आंकड़े झूठे सच्चे लड़ा रहे हैं, खाली आंकड़े। समझे कि तू इतने वोटों से जीत जाएगा, वो इतने से हार जाएगा, वो तुझे देगा, वो नहीं देगा। अगर उधर जाते हुआ देख लिया, बोले ये तो तुम्हारा वोट कट गया। समझे? वो अगर किसी काम से भी बेचारा शरीफ आदमी चुर रहा है। कई लोगों की इमामतें खत्म हो गई हैं। क्या? अच्छा, उसके यहाँ फातिहे पढ़ने गए? चोरी करने गया था क्या वो? फातिहे पढ़ने गया ना वो, चोरी करने तो नहीं गया ना। फातिहे वो क्या है? काफिर है क्या? क्यों नहीं पढ़ सकता फातिहा? तुम्हारी आपस की रंजिश। अव्वल तो मोमिन 3 दिन से ज्यादा दिल में रंजिश ना रखे, नाराज ना रहे। लेकिन सुनो, पूरी पूरी रात, पूरा पूरा दिन झूठ में गुजर जाता। कभी वहां पे दीन की बात नहीं, इस्लाम की बात नहीं, दीन को तरक्की करने कोई बात नहीं। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, ये बुजुर्ग बुढ़े, इनसे पूछो। इन लोगों के पास इल्म कम था लेकिन अमल बहुत था। और आज अगर मुफ्ती है ना तो वो भी गड़बड़ी है। ये बता रहे हो, सबकी बात नहीं कर रहे हो मैं, अल्लाह माशाअल्लाह इल्म बहुत है लेकिन अमल बहुत कम है। पहले के बुढ़े दास्तान यूसुफ सुनते थे, सब्र अय्यूब सुनते थे। हालांकि कुछ किताबें तो उनमें फर्जी हैं, फर्जी हैं, लेकिन फिर भी सुन रहा तो सुन ही रहा है। पर्चा दिया क्या?
सुन रहा है तो फिर भी सुन ही रहा है। एक वाकया मेरी तकरीर में सुना है, हजरत वो वाला सुना, छिपकली वाला वाकया कि वो सुना दियो, लेकिन मुझे इस मौजू पर थोड़ा चल। अब सुनो, पूरा टाइम इसी पे निकालना। अब उस बादशाह ने एक सोचा, चलो हंसी मजाक की महफिल करेंगे। उस गांव में एक फकीर रहता था, मजजूब रहता था, अल्लाह वाला रहता था, लेकिन लोग उसे पागल समझते थे। कोई कहता था इसकी चबन्नी हटा हुई है, कोई कहता था अठन्नी, कोई कहता था 75, कोई कहता था अरे जी रुपया ही गायब है। उस बेचारे को टिकने ही नहीं देते थे, उसको पागल समझते। लेकिन वो पागल भी कब्रिस्तान में ही रहता था। रोटी अगर किसी ने दे दी तो कब्र पे ही बैठ के खाता था, समझे, कब्र पे ही बैठ के खाता था। अल्लाह वाला था, कब्रिस्तान में रहता था। उसने बादशाह ने सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करने वाले उसको लाओ, पागल को बुला के लाया गया। साहब उस मजजूब को, उससे कहा बाबा मियाँ तुम तो बड़े अक्लमंद। बोले हाँ। तो बाबा ही तो हाँ। बोले ऐसा करो, ये रुमाल ले लो और हम लोगों में जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो उसके गले में ये रुमाल डाल दो। उसने सोचा कि अगर रुमाल डालेंगे उसकी हंसी मजाक बनेगा, ठिट्ठा हो जाएगा। उसने सबके चेहरों को देखा, इधर देखा उधर देखा, सबको देख के अपने गले में डाला और कब्रिस्तान को निकल गया। सारे लोग कहने लगे अब तो इसने पागलपन का सबूत दे ही दिया, सबसे बड़ा पागल यही था। उसने गुड़ी मुड़ी करने के बाद एक कब्र में रख दिया। अल्लाह अल्लाह, कुछ दिनों के बाद उस बादशाह की तबीयत खराब हो गई। और जब बादशाह की तबीयत खराब हुई तो तू चल मैं चल, तू चल मैं चल, सारे लोग अयादत के लिए जा रहे हैं। किसी गरीब की अयादत के लिए नहीं जाते। मालदार का कुत्ता भी बीमार हो जाए ना तो पूरा गांव ढुल जाता और खांस खांस के दिखाते यानी हम भी हैं, खास खास के दिखा रहे। और पड़ोस में अगर कोई गरीब अगर बीमार हो जाए तो घर में लेटे लेटे दुआ करता, कल मरता हो तो आज ही मरे, इसलिए इसका घर मैं ही खरीदूं। अरे यार जाओ अयादत करने के लिए तरीका यह है, वुजू बनाओ, वुजू बना करके उसके लिए दुआ करो, जितना कुरान याद हो, जितना तुम्हारा दिल जमे पढ़ के फूंक दो और मीठी मीठी बातें करो, उसका दिल बहलाओ ताकि उसको लगे मैं ठीक हो रहा हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह चाहेगा तुम्हें ठीक करे, तुम तो ठीक हो जाओगे। मगर तुम हो पहले तो जाओगे नहीं, और अगर जाओगे हाँ भाई क्या हो गया तुझे यार, तू तो बहुत बेकार हो गया पहले से, तू तो यार बड़ा अच्छा खाता पीता था, बताओ यार अच्छा खासा नौजवान था, जो हो क्या गया, तू दवा हुआ नहीं ले रहा, दवा तो ले रहे हो, क्या बताया डॉक्टर ने, अरे इतना बड़ा मरज छुपाए फिर रहा, फुला जगह इस मरज में तो बचा ही नहीं था, और मार दो इसको। ये अयादत है, तू उसकी मीठी मीठी बातें करके दिल लुभाने गया, दुश्मनी निभाने गया। और औरतें तो अगर अयादत को गाएंगी, पान खाएंगी, पिचर पिचर वहीं थूक रही है और कह रही है बस अल्लाह अब इसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा, पहले ही मार दिया, अल्लाह इसने तो कुछ दे, बेचारे गरीब ने तो कुछ देखा भी ना, अब वो भी रो रहा, बीवी भी रो रही है, चल घबराइए मत, ये भी गरीब घबराइए मत, अल्लाह इसके बच्चों का क्या होगा, कह कर रुला रही है, अयादत के लिए गई है ये। अल्लाह अल्लाह, सारे लोग जा रहे हैं बादशाह की तबीयत खराब मिलने के लिए, तू चल मैं चल ये चल, सारे लोग चले। उस अल्लाह वाले ने सोचा, मजजूब ने सोचा चलो हम भी चले। ये मजजूब भी पहुंच गया, जाकर के कहने लगा क्या हाल है, जवाब सुन का क्या हाल है, कहने लगा बाबा मर रहा हूं, दिल में बोला मर रहा हूं, बोला बाबा मैं जा रहा हूं,
ये क्या बोला? बोले बाबा हम जा रहे हैं। बाबा बोले कहां जा रहे हो? कब आओगे? कहां जा रहे हो? कब? बाबा वहां जा रहे हैं जहां इससे पहले कभी नहीं गए थे। बोले अच्छा, बहुत दूर होगी जगह वो तो। कब आओगे? कब? बोले बाबा कभी नहीं आएंगे, हमेशा हमेशा के लिए जा रहे हैं। बेचारा ना उम्मीद हो गया जिंदगी से। डॉक्टरों ने, हकीमों ने कह दिया नहीं बचेगा, खिलाओ पिलाओ। तो बोले अच्छा, अब हमें सबको छोड़ के जा रहे हो? अगर जा रहे हो तो तुमने वहां पर बंगले बनवा दिए होंगे, खुदाम बेच दिए होंगे, अच्छी अच्छी गाड़ियों वाड़ियों का इंतजाम कर दिया होगा। ओ बादशाह, जहां जा रहे हो वहां तो रहने खाने पीने का इंतजाम कर दिया होगा, क्योंकि तुम तो बादशाह थे, तुम्हारे पास तो दौलत ही दौलत है। उसकी आंखों में आंसू आगे, रोने लगा, कहने लगा बाबा मैंने वहां के लिए कुछ भी नहीं किया। ये अल्लाह वाला कहने लगा थोड़ी देर ठहर जा, अभी चला जाना, जरा मुझे अपने घर जाने दे। ये सीधा कब्रिस्तान गया और जाकर के वही रुमाल जो उस दिन उसने दिया था ला करके उसके गले में डाल दिया और कहा ओ बादशाह, अरे तुझे अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई, कितने गरीबों को पाल करके जन्नत तू पा लेता, मगर सब हंसी मजाक टिट्टे झूठ बोलने वाले चमचों में उड़ा दी। ओ बादशाह, इस दौलत से मस्जिदें बनवा करके गरीबों के बच्चों को पढ़वा करके जन्नत हासिल कर लेता, मगर तुझे मुझे थाने में फंसवा करके दौलत खत्म कर दी। ओ बादशाह, इतनी दौलत, इतनी जिंदगी खोते हुए तूने वहां के लिए कुछ नहीं किया, तो काल खोल के सुन ले, पूरी दुनिया में तुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, इसलिए ये रुमाल मैंने तेरे गले में डाल दिया। ऐ लोगों, अब मैं किसी को बेवकूफ तो नहीं कह सकता, मुझे क्या हक होता है? तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, मगर अपने अपने गिरेबान में सोच लो। जो जवान है ये सोचते जब हम बूढ़े होंगे तभी नमाज पढ़ेंगे, तभी हम। बुढ़ापा किसी ने देखा क्या? बोलो, बुढ़ापा देखा किसी ने? जवानी की इबादत में और ही मजा है।